अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग बखैर वाफियत से होंगे। आज हमने अपने सीरीज़ के इस लेक्चर में अपने नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करना है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे उसमें हेडिंग आपकी 1.3.3 और हेडिंग नंबर 1.3.4 शामिल है। 1.3.3 के अंदर हम डिस्कस करेंगे डाटा टाइप ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की डाटा टाइप क्या होती है। हेडिंग नंबर 1.3.4 में नेम ऑफ अ वेरिएबल। तो इस लेक्चर का हम आगाज़ करते हैं। और पहले मैं आपको एक चीज़ रिव्यू करवा दूं कि वेरिएबल की जब हमने डेफिनेशन की थी तो हमने पढ़ा था कि ईच वेरिएबल हैज़ अ यूनिक नेम कॉल्ड आइडेंटिफायर एंड हैज़ अ डाटा टाइप। आइडेंटिफायर क्या होता है, यूनिक नेम क्या होता है, ये कल हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस कर लिया था। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करना है डाटा टाइप क्या होती है। डाटा टाइप हर वेरिएबल, जो भी हम प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल लेंगे उसकी डाटा टाइप डिफाइन करना हमारे लिए ज़रूरी है। हम बगैर डाटा टाइप असाइन किए कोई वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। डाटा टाइप होती क्या है, डाटा की किस्म। इससे मुराद ये है कि हम जो वेरिएबल ले रहे हैं उस वेरिएबल में हम किस किस्म का डाटा सेव करेंगे। हमें वेरिएबल का नाम रखते वक्त ये बताना पड़ता है पहले से उसकी डाटा टाइप, यानी कि इस वेरिएबल के अंदर मैं किस किस्म का डाटा रखूँगा। जैसे लेट्स सपोज मैंने अगर वेरिएबल लेना है जिसके अंदर मैंने गिनती सेव करनी है, यानी कि इंटीजर सेव करने हैं, तो मुझे उसके लिए डाटा टाइप इंटीजर लेनी पड़ेगी INT, और आगे मैं अपने वेरिएबल का नाम लिखूँगा। तो इस तरह से मैं अपने डाटा टाइप को डिसाइड करूंगा कि मैंने किस वेरिएबल के अंदर किस किस्म का डाटा सेव करना है। तो फिर मुझे इस डाटा टाइप के जितने भी वेरिएबल्स चाहिए होंगे मैं यहाँ पे इसके डाटा टाइप के वेरिएबल्स ले सकता हूँ। अच्छा, अब हम आपकी बुक पे इसकी डेफिनेशन देखते हैं और इसकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जी, डाटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल। ईच वेरिएबल इन अ सी लैंग्वेज हैज़ अ डाटा टाइप। हर वेरिएबल की सी लैंग्वेज के अंदर एक डाटा टाइप होती है। द डाटा टाइप नॉट ओनली डिस्क्राइब द टाइप ऑफ डाटा टू बी स्टोर्ड इनसाइड द वेरिएबल बट आल्सो द नंबर ऑफ बाइट्स दैट द कंपाइलर नीड्स टू रिजर्व फॉर डाटा स्टोरेज। इसमें हमें ये बताया गया है कि ना सिर्फ वेरिएबल का जो हमारे पास डाटा टाइप होती है वो इसलिए चाहिए होती है कि हमें पता चले कि हमने इस वेरिएबल के अंदर किस किस्म का डाटा सेव करना है, बल्कि इसके साथ साथ वेरिएबल की डाटा टाइप इसलिए भी चाहिए होती है कि हमारे कंपाइलर को पता चले कि इसके लिए कितनी जगह उसने ऑक्यूपाई करनी है। हर डाटा टाइप के लिए एक फिक्स साइज अमाउंट ऑफ मेमोरी डिसाइड है कि कौन सा डाटा टाइप के वेरिएबल को कितनी मेमोरी मिलेगी। तो ये पहले से इसके अंदर डिसाइड है, हम इसके अंदर भरेंगे हर एक की रेंज कितनी है। तो जब भी मैं किसी वेरिएबल का नाम रखूंगा, जैसे मैंने अभी 4 वेरिएबल्स के नाम रखे ABCD, तो मेरे कंप्यूटर के मेरी मेमोरी के अंदर, कंप्यूटर में मेमोरी के अंदर क्या होगा, मेरे पास 4 वेरिएबल्स क्रिएट हो जाएंगे। पहले का नाम A होगा, दूसरे का नाम B होगा, तीसरे का नाम C होगा, चौथे का नाम D होगा। और इनका जो साइज़ होगा वो हमारी डाटा टाइप पे डिपेंड करेगा। जैसे ये इंटीजर डाटा टाइप है तो यहाँ पे इसका जितना भी ये जो मेमोरी का मैंने बॉक्सेस बनाए हैं, तो हर मेमोरी के अंदर इसकी डाटा टाइप फिक्स होगी। ए के भी डाटा टाइप जो मेमोरी है वो लेट्स सपोज 4 बाइट होती है, और इंटीजर डाटा टाइप जो होती है वो 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है। तो ये भी 4 बाइट्स का होगा, ये भी 4 बाइट्स, और ये भी 4 बाइट्स, और ये आखिरी वाला भी डी वेरिएबल भी 4 बाइट्स मेमोरी में जगह ऑक्यूपाई करेगा। इसके बाद हमारे पास है जी, डिड यू नो सम कंपाइलर यूज 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी टू स्टोर एन इंटीजर वैल्यू इन सच कंपाइलर एंड इंटीजर वैल्यू रेंज फ्रॉम। अच्छा, ये ना इंटीजर वैल्यूज़ की रेंजेस भी होती हैं जो डाटा टाइप है। हर डाटा टाइप की एक रेंज है और उसने मेमोरी में जगह जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई करनी है। अब मैंने आपको बताया कि इंटीजर की 4 बाइट्स है, आप 4 बाइट्स इंटीजर मेमोरी में जगह घेरता है। यहाँ पे वो हमें बता रहा है कि कुछ कंपाइलर्स के अंदर हमारा जो इंटीजर डाटा टाइप है वो 2 बाइट जगह लेता है, और जिस कंपाइलर में वो 2 बाइट जगह ऑक्यूपाई करेगा उसमें उसकी रेंज -32768 से लेके +32768 तक होगी। इससे ज़्यादा वो या इससे कम वो नहीं जाएगा। अगर इससे कम वैल्यू में जाएगा तो वो अंडरफ्लो एरर होगा, और अगर इससे ओवर वैल्यू में जाएगा तो वो ओवरफ्लो एरर होगा। तो अब इसकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसकी डाटा टाइप है इंटीजर, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस कर भी लिए एग्जांपल के अंदर। तो इंटीजर को फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, साइंड इंटीजर और अनसाइंड इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, सबसे पहले
इंटीजर हमें अगर प्रोग्राम के अंदर ऐसा वेरिएबल चाहिए जिसके अंदर हमने इंटीजर यानी कि गिनती सेव करनी है, तो हम उसके लिए डेटा टाइप लेंगे इंटीजर। और इंटीजर को डिक्लेयर करने का तरीकाकार ये होता है जो भी हमने डिस्कस किया, INT लिख के बाद ए बी सी डी मेरे वेरिएबल्स के नाम है और INT डाटा टाइप है। तो इसको डिक्लेयर ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं इंटीजर डाटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर इंटीजर वैल्यूज, होल नंबर्स। इंटीजर टेक्स अप टू 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी टू डिक्लेयर अ वेरिएबल ऑफ एनी टाइप। वो यूज द कीवर्ड INT। तो यहाँ पे उसने मैं यही बताया कि ये मेमोरी में 4 बाइट जगह लेता है और उसके अंदर इंटीजर वैल्यू सेव होती हैं। और हमने जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है इंटीजर टाइप का, तो हमने क्या करना है, उसके लिए INT का कीवर्ड यूज़ करना है। कीवर्ड क्या होता है वो हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। इंटीजर को फर्दर 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। हमारे पास इंटीजर साइंड इंटीजर और अनसाइंड इंटीजर मौजूद है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? साइंड इंटीजर में हमारे पास जी कहता है कि ये बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज लेता है, जिसकी रेंज हमारे पास ये है, कम से कम नंबर जो है वो ये आ सकता है और बड़ा से बड़ा नंबर ये आ सकता है। और बाय डिफॉल्ट टाइप इंटीजर इज कंसिडर्ड एज साइंड इंटीजर। अगर मैंने अपने वेरिएबल के साथ कुछ नहीं लिखा कि ये साइंड है अनसाइंड है, तो ऑटोमेटिकली ये साइंड इंटीजर कंसीडर होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इंटीजर ABCD, तो ये मेरे पास कंसीडर होगा एक साइंड इंटीजर वेरिएबल। और इसके बाद हमारे पास अनसाइंड है। तो अनसाइंड कैन टेक स्टोर ओनली पॉजिटिव वैल्यूज एंड इट्स वैल्यूज रेंज फ्रॉम 0 टू दिस। साइंड क्या करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर सेव कर सकता है, जबकि अनसाइंड जो है वो हमारे पास ओनली पॉजिटिव नंबर सेव करता है और इसकी रेंज पॉजिटिव में ज़्यादा होती है। तो अगर हमने अनसाइंड का इंटीजर लेना है तो उसे डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास तरीकाकार ये होगा कि मुझे लिखना पड़ेगा अनसाइंड INT और इसके बाद वेरिएबल्स के नाम जो भी मैं रखना चाहूँ AXYZ, जितने भी वेरिएबल मुझे चाहिए उतने वेरिएबल्स के नाम मैं लिख सकता हूँ। तो ये तो थी हमारे पास साइंड और अनसाइंड इंटीजर। अब इसके बाद है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। अच्छा, इंटीजर्स हमने लास्ट टाइम भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास डाटा मुख्तलिफ टाइप्स का होता है। अगर खाली हम इंटीजर्स की बात करें तो 0 से लेके 9 तक जो हमारे पास नंबर्स हैं वो भी डिफरेंट कैटेगरीज के होते हैं। कुछ नंबर डेसिमल होते हैं, कुछ नंबर विदाउट डेसिमल होते हैं। तो जो डेसिमल नंबर होते हैं वो हमारे पास फ्लोटिंग में आते हैं और जो होल पूरे कंप्लीट नंबर्स होते हैं जो अशारिया में नहीं होते वो हम इंटीजर में लेते हैं। अगर मुझे अपने प्रोग्राम के अंदर कोई ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर मैंने एक अशारिया वाले नंबर सेव करने हैं, तो उसके लिए मुझे जो डाटा टाइप चाहिए होगी वो होगी फ्लोटिंग। अब जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल दी थी, लिया है हमने इंटीजर की, यहाँ पे फ्लोट की भी एग्जांपल लेते हैं। तो फ्लोट के लिए जो मुझे एग्जांपल मुझे सेव करना पड़ेगा जिस नाम से, वो मैं लिखूँगा डाटा टाइप इसकी फ्लोट ABCD। यहाँ पे फ्लोट का F हमने स्मॉल लिखना है, MS वर्ड ऑटोमेटिकली इसे कैपिटल कर देता है, तो ये स्मॉल ही आपने लिखना है, कैपिटल नहीं करना। तो ये मेरे पास फ्लोट है। फ्लोट किस लिए इस्तेमाल होता है? फ्लोट हमारे पास यूज़ होता है जी डेसिमल पॉइंट्स को सेव करने के लिए। जैसे मैंने अभी आपको वेरिएबल दिया है ABCD, तो A के अंदर जो वैल्यू आएगी वो पॉइंट्स के अंदर होगी 5.78। पॉइंट के बाद ये 6 डिजिट्स तक वैल्यू को सेव कर सकता है। और अगर मैं विदाउट पॉइंट वैल्यू से, अगर मैं अपने वेरिएबल को डिक्लेयर फ्लोट का कर दूं लेकिन उसे वैल्यू साइन करते वक्त उसे एक होल नंबर दे दूं 7, तो ये क्या करेगा, 7 को जब आउटपुट में दिखाएगा तो 7.00000006 टाइम जीरो लगा देगा, खुद ब खुद उसे कन्वर्ट कर देगा फ्लोट के अंदर, चाहे मैंने उसे पॉइंट में वैल्यू नहीं दी। तो फ्लोट किस लिए इस्तेमाल होता है? फ्लोट इस्तेमाल होता है हमारा डेसिमल वैल्यूज़ को सेव करने के लिए, और इंटीजर के अंदर होल नंबर्स आते हैं, पूरे के पूरे नंबर। इसी तरह अगर मैं इसको रिवर्स करूं, वेरिएबल इंटीजर का लूं और उसको मैं वैल्यू दे दूं पॉइंट्स के अंदर, ए को मैंने दे दिया 5.78, तो ये क्या करेगा, ओनली आउटपुट के अंदर मुझे 5 शो करेगा, 7 8 को शो नहीं करेगा। और फ्लोट जो होता है वो क्या करता है, मुझे पॉइंट के बाद अप टू 6 डिजिट्स तक नंबर दिखा सकता है, 6 से ज़्यादा वो भी नहीं शो करता। तो ये हमारे पास जी 5.78 इसकी एग्जाम्पल है। 7 8 के बाद हम 4 डिजिट्स और लिख सकते हैं पॉइंट में। तो ये हमारा फ्लोटिंग नंबर है। तो इसमें कहता है इसकी रेंज हमारे पास होती है जी 4 बाइट्स, और इसमें हमारे पास ये अप टू 6 डिजिट्स ऑफ प्रिसीजन, अप टू 6 डिजिट्स इसमें सेव कर सकता हूँ पॉइंट के बाद। तो इसके अंदर ये हमें बताया, और इसकी रेंज
ये होती है, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा ये होती है, और ये मेमोरी के अंदर 4 बाइट की जगह जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। लास्ट डाटा टाइप हमारे पास वो है करैक्टर। करैक्टर हम पहले भी डिस्कस करके आ चुके हैं, यहाँ पे फिर डिस्कस करने लगे हैं। CHAR इसके लिए कीवर्ड है जो यूज़ होता है, और CHAR जो करैक्टर डाटा टाइप है ये सबसे कम जगह हमारी कंपाइलर के अंदर ऑक्यूपाई करता है, और जो कि है 1 बाइट, 1 बाइट, और ये एक सिंगल करैक्टर को सेव करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसके लिए जब मुझे वेरिएबल चाहिए तो मैं इसको वेरिएबल को डिक्लेयर करूँगा CHAR, वेरिएबल का नाम ABCD जो भी मैं रखना चाहूँ, तो मैं उस वेरिएबल का नाम रखूँगा, और उसके बाद मैं इनको जब वैल्यू असाइन करूँगा तो सिंगल कोटेशन के अंदर मुझे वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। और हम लास्ट लेक्चर्स, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि हम करैक्टर को कैसे और कौन सी वैल्यू दे सकते हैं। मैं इसको डेसिमल नंबर भी जो मेरे पास है कंप्लीट होल नंबर्स, मैं वो नंबर भी दे सकता हूँ। मैं इसे कोई स्पेशल करैक्टर्स भी दे सकता हूँ। सारे के सारे एक करैक्टर कंसिडर होते हैं। तो ये हमारे पास जी सिंटैक्स है करैक्टर का। करैक्टर के लिए भी सी को हमें छोटा लिखना है, कैपिटल नहीं लिखना, ये सिंटैक्स एरर आ जाएगा। तो ये तो था बच्चों हमारा पहला टॉपिक, तो वो हमने कंप्लीट कर लिया, जो कि है डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स के बाद है नेम ऑफ वेरिएबल। अभी हमने यहाँ डिस्कस करते हुए बार बार मैंने लिखा करैक्टर ABCD ABCD ABCD, हर बार मैंने ABCD लिखा। तो ये ABCD जो मैंने नाम रखा, इन नाम को रखने के रूल्स हम यहाँ पे पढ़ने लगे हैं नेक्स्ट। तो इसे अपने इस टॉपिक को आगाज़ करते हैं। कहता है हर वेरिएबल का नाम यूनिक होना चाहिए एक प्रोग्राम के अंदर, यानी कि एक प्रोग्राम जो मैं बनाऊंगा उसके अंदर जो एक नाम का वेरिएबल यूज़ कर लूँगा, किसी और डाटा टाइप के लिए भी मैं वो यूज़ नहीं करूँगा, और उसका नाम बिल्कुल यूनिक होना चाहिए। तो अब हमें कह रहा है कि फॉलोइंग आर सम रूल्स, ये हमारे पास कुछ रूल्स हैं जो वेरिएबल का नाम रखते वक्त फॉलो करने पड़ते हैं। A variable name can only contain alphabets, uppercase और lowercase, digits and underscore साइन। ये कहते हैं हमारे पास जो वेरिएबल का नाम है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए। वो अल्फ़ाबेट कैपिटल भी हो सकते हैं, लोअर केस भी हो सकते हैं, डिजिट भी हो सकते हैं और अंडरस्कोर भी हो सकता है। जैसे मैं एक वेरिएबल का नाम रखता हूँ वैल्यू, तो ये मैंने वैल्यू वेरिएबल का नाम रखा, इसके अंदर V कैपिटल है, ALU, उसके बाद में 1 2 3 अंडरस्कोर, ये कोई भी सिंबल इसमें इस तरह अंडरस्कोर का सिंबल और गिनती ये भी वैलिड है। जो मैंने A लिखा, मैं A की जगह पे ये नाम भी लिख सकता हूँ। लेकिन हम क्या करते हैं अपनी आसानी के लिए वेरिएबल्स को छोटा रखते हैं, छोटा नाम यूज़ करते हैं ताकि हम जहाँ पे से यूज़ करें हम जल्दी से उसे एक्सेस कर सकें। अगर बड़ा नाम यूज़ करेंगे तो उस वक्त हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम उस वेरिएबल को नीचे वैल्यू असाइन करेंगे या यूज़र से इनपुट के तौर पे उसमें वैल्यू लेंगे, तो हमें पूरे के पूरे वेरिएबल के नाम को बार बार लिखना पड़ेगा। और ये भी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि ABCD लिखा जाए। ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि वेरिएबल का नाम आखिर कैसा रखना चाहिए। तो पहला रूल ये है। दूसरा है वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विद अ लेटर और अंडरस्कोर। कहते हैं वेरिएबल का नाम, वेरिएबल के नाम में हमें इस चीज़ की परमिशन तो है कि हम इंटीजर्स को लिख सकते हैं, लेकिन इस बात की परमिशन नहीं है कि हम वेरिएबल का नाम शुरू करते वक्त पहला लफ्ज़ जो है वो इंटीजर का लिख दें। जैसे 1 ABC अंडरस्कोर, ये इनवैलिड है। मैं पहला नाम जो लिखूंगा वेरिएबल का नाम रखते वक्त वो मैं अंडरस्कोर से शुरू कर सकता हूँ, अल्फ़ाबेट से शुरू कर सकता हूँ, लेकिन इंटीजर्स में से वो मैं शुरू नहीं कर सकता। तो ये हमारे पास ही इसका सेकंड रूल है। उसके बाद हमारे पास इसका नेक्स्ट रूल है, वो है जी रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। वेरिएबल का नाम मैं रिजर्व वर्ड्स में से नहीं रख सकता। मिसाल के तौर पे जी मैं एक वेरिएबल का नाम रखता हूँ इफ़। अब इसमें हमारे ऊपर जो कंडीशंस हमने पढ़ी सारी पूरी सेटिस्फाई हो रही हैं। इसका पहला लफ्ज़ इंटीजर इंटीजर नहीं है, करैक्टर है, इसके अंदर और कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मैं ये नाम वेरिएबल का नाम नहीं रख सकता। उसकी वजह ये है कि हम पीछे पहले चैप्टर के शुरू के अंदर इंट्रोडक्शन के बाद एक दूसरे शायद पहले या दूसरे लेक्चर में डिस्कस करके आए हैं, पर क्या आए हैं कि हम किसी भी वेरिएबल का नाम रिजर्व वर्ड नहीं रख सकते। रिजर्व वर्ड क्या होता है, कीवर्ड क्या होता है, वो हम उसी लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके बाद हमारे पास है जी there is a no strict rule on how long a variable name should be, but we should choose a concise length of variable name to follow good design practice। कहता है इसमें कोई हमें लिमिट नहीं है कि हम वेरिएबल का नाम कितना लंबा लिख सकते हैं। मैं वेरिएबल का नाम जितना लंबा लिखना चाहूँ लिख सकता हूँ, लेकिन एट द एंड रिजल्ट वही आएगा, वही इशू आएगा कि जब मैं उस वेरिएबल को एक्सेस करूँगा
जितना लंबा नाम होगा उतना मुझे मुश्किल होगी बार बार वेरिएबल को इस्तेमाल करने में। तो लेकिन अच्छी प्रैक्टिस ये है कि वेरिएबल के नाम को कंसाइज करें, छोटा नाम रखें और ऐसा नाम रखें जो उस हमारे वेरिएबल के काम से रेलिवेंट हो। जैसे मैंने 2 नंबर को जमा करना है तो मैं 3 वेरिएबल लूंगा, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और सम। इससे मुझे पता चल जाएगा फर्स्ट नंबर मेरा पहले नंबर के लिए है, दूसरे नंबर के लिए सेकंड नंबर है और सम मैंने दोनों नंबरों को जिसमें जमा करना है। तो ये आज के हमारे टॉपिक से जो हमने इसमें डिस्कस किए। आगे आपकी एक्टिविटी 1.7 है जिसके अंदर उसने कहा इन सर्कल द वैलिड वेरिएबल नेम अमंग द फॉलोइंग। इन दर्ज झैल में से आपने सर्कल करना है कि कौन सा वेरिएबल का नाम वैलिड है और कौन सा वेरिएबल का नाम वैलिड नहीं है। हेलो अंडरस्कोर के साथ है तो ये वैलिड है, क्यों? पहला लफ्ज़ हमारा जो है वो अंडरस्कोर या अल्फ़ाबेट हो सकता है, तो ये वैलिड वेरिएबल है। वन वेरिएबल ये रॉन्ग है, पहला लफ्ज़ हमारे पास जो है वो इंटीजर का कभी भी नहीं हो सकता। रोल अंडरस्कोर नम, तो ये भी हमारे पास एक वैलिड है। एयर 2 3 ब्लू ये भी वैलिड है। फ्लोट इनवैलिड है, क्यों? क्योंकि ये हमारे पास रिजर्व वर्ड्स में शामिल है। तो ये आपने इस तरह इनको सर्कल करना है कि वैलिड नेम कौन कौन से हैं और जो इनवैलिड है उन्हें वैसे ही छोड़ देना है। आगे वही बात कि गुड प्रोग्रामिंग सजेस्ट दैट वी शुड गिव अप्रोप्रिएट नेम टू वेरिएबल, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हमने अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस ये होती है कि हम वेरिएबल का नाम वो रखें जिस टाइप का काम हमने उस वेरिएबल में करना है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन है या किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।